हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक है डंपिंग। डंपिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डंपिंग इज रेफर्ड टू अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर अ फर्म or one country export goods at a price lower than the price change in its home markets, or sometimes lower than a actual cost of producing the goods. The intention of behind dumping is usually to enter a foreign market aggressively, increasing market share or eliminates rivals products in the importing country. डंपिंग का मेन काम रहता है कि जो जहाँ पर ही वो डंप कर रहा है, डंप मतलब होता है कहीं पर अपना सामान को उझलना या फिर अपने सामान को एक जगह बहुत ज्यादा ही सामान को अपना वहां पर ही उस कंट्री में पहुंचाना। तो डंपिंग जो रेफर्स करता है, जो कंट्री को एक्सपोर्ट करता, वो लोअर प्राइस पे करता अपने से, और वहां पर ये जा करके जो एक्चुअल प्राइस है उसको लो करने की कोशिश करता और अपना मोनोपोली बनाने की कोशिश करता, अपना मार्केट शेयर बनाने की कोशिश करता, और जो अपना कंपटीशन है उसको हटाने की कोशिश करता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डंपिंग। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डंपिंग: some Chinese smartphones company enter in new country by selling a phone at low price, sometimes lower than the product cost. After becoming popular and reduce competition, they gradually increase prices. अब जो चाइनीज स्मार्टफोन जैसे करता है एम आई, ओप्पो, ये सब क्या करेगा, अपना जो लो प्राइस में आएगा और अपना प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लो में, समटाइम लोअर देन द प्रोडक्ट कॉस्ट, वो अपना लॉस लेकर के भी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 10 रुपये बनाने में लगा, 10 रुपये में से भी 9 रुपये करके कभी कभी अपना मार्केट बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद एलिमिनेट कर देगा, कंपटीशन को हटा देगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना प्राइस को इंक्रीज कर देगा। तो इसी को बोलेंगे डंपिंग। सॉरी। ऑब्जेक्टिव ऑफ डंपिंग: डंपिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या इंटेंशन से वो अपना काम करेगा। तो कैपेसिटिंग फॉरेन मार्केट, सेलिंग cheaply, help exporting quickly, expanding their customer based based in other country। क्या करेगा, जैसे कि जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वो दूसरा कंट्री में जैसे करेगा, कैप्चरिंग करेगा अपने मार्केट को, उसके लिए वो क्या करेगा, सेल बहुत लोअर प्राइस में अपना सामान बेचने की कोशिश करेगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो कैप्चरिंग करना चाहता है मार्केट, एलिमिनेट करेगा अपना कंपटीशन को। तो कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेगा, प्राइस को लो करेगा, लोकल को रिड्यूस करने का आउटपुट करेगा, और क्या करेगा, शट डाउन करेगा, मतलब दूसरे को काम करने नहीं देगा, अपना प्राइस इतना लो रख देगा कि अगला का लॉस हो जाए, अगला काम करके छोड़ के चल जाए। यूटिलाइजिंग surplus product: when a domestic demand is low, exporting at cheap rate clear excel stocks। क्या करेगा, यूटिलाइजिंग जो बहुत ज्यादा सामान को अपना एक्सपोर्ट कर देगा और उसकी वजह से लो कर देगा प्राइस, और उसके वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक का जो ये रहता है, डोमेस्टिक डिमांड को लो कर देगा, अपना प्राइस को इतना लो कर देगा कि दूसरा का प्राइस को एकदम मतलब खत्म ही कर दे, दूसरा या तो खत्म हो जाए या तो अपना प्राइस को कम करने पे मजबूर हो जाए। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग लोअर टर्म प्रॉफिट: इससे क्या होगा, अभी हम लोग 3 बार समझिए कि अपना प्रोडक्ट को प्राइस कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। तो अब हम लोग इससे क्या फायदा होगा, उससे क्या होगा कि वंस कंपटीशन आर डिस्ट्रॉय, एक बार अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो देन एक्सपोर्टिंग इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट गेन, देन सब खत्म हो गया, हम मार्केट में अकेले, तो हमको जो मन करेगा वो प्राइस में हम बेचेंगे, क्योंकि अब आदमी को जरूरत है और वो खरीदना चाहेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट: गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट मिलेगा कि सम कंट्री
subsidiary their industry to promote export at cheap rate। जैसे कि यहाँ पर ही क्या रहेगा कि उसका कंट्री में मदद करेगा कि हाँ चलो तुम दूसरा दूसरा के देश में बेचो सामान और प्रॉफिट अपने देश में लेके आओ। तो उसका देश वाला क्या करेगा कि उसको गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, हाँ तुम यहाँ पर प्रोड्यूस करो और कहीं और जा करके बेचो। उससे क्या होगा, हम लोग का देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सामान प्रोड्यूस करेंगे, उसका वजह से एम्प्लॉयमेंट और हम लोग का जीडीपी और सारा चीज इंक्रीज होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डंपिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या है डंपिंग का? पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है उसका मतलब? डंपिंग डंपिंग occur when a dumping occur when a firm sells a product in a foreign market at a lower price than in its domestic। मतलब डंपिंग से वो क्या करेगा, जो सेल करेगा प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में, वो लो प्राइस में करेगा। किसका के लिए? क्योंकि वो डोमेस्टिक को खत्म करना चाहता है, मार्केट या फिर डोमेस्टिक में अपना ये बनाना चाहता है, रूल करना चाहता है मार्केट और बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दिस इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस एम टू बी कैप्चर अ मार्केट शेयर। उसके वजह से वो प्राइस को इतना कम ज्यादा करा क्योंकि वो मार्केट में अपना कैप्चर कर सके, मार्केट शेयर बढ़ा सके, अपना ज्यादा प्रोडक्ट को ला सके। बिलो cost pricing, a key characteristic is setting export price below producing cost। मतलब वो क्या करेगा, जैसे बिलो कॉस्ट प्राइसिंग, वो अपना प्राइस को जितना है उससे भी कम कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कंपनीज में भी may do a temporary to undermine competition in a importing country। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, मानी मतलब बिलो कॉस्ट प्राइसिंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि कंपनी को कभी कभी दूसरा कंपनी को कर देगा कि जो जितना में बना है उससे भी कम में बेचेंगे, तो अगला तो उतना में बेच नहीं पाएगा क्योंकि हम अपना मेसिव बना रहे हैं, मतलब करोड़ में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगला 10 कर रहा है तो उसको ज्यादा प्राइसिंग पड़ेगा, तो उसका वजह से हम क्या करेंगे, दूसरा का मार्केट को पूरा बर्बाद करना चाहेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर, मार्केट को बहुत ज्यादा बड़ा लेवल में करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। डंपिंग स्ट्रक्चर आदमी फॉलो करता है। डंपिंग is a offer and strategy move to entering a domestic foreign market by lowering price abroad। Exporters can be weak or eliminate local competition। खत्म कर देंगे या फिर हम अपना इतना एक्सपोर्ट कर देंगे कि अगला को कमजोर कर दे। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोलेगा कि हाँ जो तुम बेचो अपना सामान, हम तुमको सपोर्ट करते हैं। ट्रेड इनबैलेंस क्रिएशन। डंपिंग से क्या होगा कि अब नॉर्मल होगा कि बहुत जन को बहुत सस्ता में लेने का हो जाएगा, तो उसका वजह से बहुत दिक्कत होगा। तो क्या समटाइम में ट्रिगरिंग एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन, कभी कभी इससे क्या होता है कि जो जो ट्रेडिंग वाला रहता है, जो ये सब देखता है ट्रेड्स को, WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो देखेगा कि कम इसमें ये तो नहीं हो रहा कि कहीं पर ही किसी को बहुत ज्यादा लॉस दे करके कुछ ऐसा किया जा रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, तो उसका के लिए ये सब करने का कोशिश करेगा कि रोकने का कोशिश करेगा कि एंटी डंपिंग प्रैक्टिस ना हो। इंटेंट टू गेन मोनोपोली पावर। मोनोपोली का बात की जैसे कि एक प्लेयर है बहुत अच्छा गेन अपना सिग्निफिकेंटली कंट्रोल जमा रहा अपना फॉरेन मार्केट में, सारे कंपटीशन को हटा देता है, तो उससे क्या होगा कि वो सिंगल प्लेयर रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा, अपना प्राइस को हाई करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। एंटी डंपिंग मेजर्स। इम्पोर्टेंट countries often and responsible with traffic duties or regulations aim to offsetting the effects of dumping and protecting डोमेस्टिक इंडस्ट्री। वो क्या होगा उसकी वजह से, जो एंटी डंपिंग मेजर्स हम लोग क्या ले सकते हैं, जो लोकल रहेगा वो कंप्लेन करेगा, रेगुलेशन को अंडर में लाएगा कि हाँ इससे कम में आप नहीं बेच सकते, बहुत ज्यादा कम में नहीं बेच सकते। लोकल आदमी आके देखेगा, जो इंडस्ट्रीज है वो स्ट्राइक करेगा, तो उसकी वजह से एंटी डंपिंग प्रैक्टिस नहीं होगा।
शॉर्ट टर्म कंज्यूमर बेनिफिट, इससे कंज्यूमर का बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, बट वो बहुत दिन तक नहीं होगा, क्योंकि जब दो तीन प्लेयर रहेगा तो वो अपना मनमर्जी का प्राइस सेट करेगा, जिससे क्या होगा, ऑल थ्रू डंपिंग हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, लोकल को तो नुकसान हो गया। कंज्यूमर टेम्पोररी बेनिफिट एट लो प्राइस एट गुड्स, कुछ टाइम तक वो खरीद लेगा सामान, बट बाद में क्या होगा कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तो इसके वजह से ये सब प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, और लोकल को 2 दिन का फायदा के लिए 10 दिन का नुकसान फिर झेलना पड़ सकता है। इसका वजह से ये सब डंपिंग प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। डंपिंग समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो आप एक बार और रीड कर लेना, मैं एक बार बैक कर देता हूँ धीरे धीरे, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। तब तक के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ डंपिंग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।